बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की दास्तान बिलग्राद और रोडस की फतह पर मबनी है। नाज़रीन इकराम, सलीम के आखिरी दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत हंगरी के दरमियान आवेज़श पैदा हो गई थी और सरहदी इलाके में बराबर छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। इस खलश को दूर करने के लिए सुल्तान सुलेमान को बिलग्राद और ज़बाकस के सरहदी किलों को फतह कर लेना ज़रूरी हो गया। इन किलों की फतह सरहद के इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी थी और यूरोप में मज़ीद फतूहात हासिल करने के लिए भी। चुनाचे सुलेमान ने हंगरी के बादशाह लोई सानी के पास अपने सफ़ीर भेजे और इससे खराज का मुतालबा किया। नाज़रीन इकराम, लोई ने इस मुतालबे के जवाब में उस्मानी सुफरा को कत्ल करा दिया। सुलेमान को जब यह खबर पहुंची तो वो फौरन हंगरी की फतह के लिए रवाना हो गया। नाज़रीन इकराम, इसके फौजी सरदारों ने ज़बाकर और इसके दूसरे किलों का मुहासरा करके कब्जा कर लिया। इसके बाद सुल्तान सुलेमान खुद बिलग्राद की तरफ बढ़ा और इसके शहर के गिर्द, जिसने सुल्तान मोहम्मद फातेह जैसे सुल्तान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया था, अपने खेमे नस्ब कर दिए। नाज़रीन इकराम, 7 रोज़ की गोलाबारी के बाद 25 रमज़ान 927 हिजरी बामुताबिक 29 अगस्त 1521 ईस्वी को बिलग्राद फतह हो गया। फतह के बाद न किले के फौजी दस्ते का कत्लेआम हुआ और न शहर के बशिंदे कत्ल किए गए। नाज़रीन इकराम, सुलेमान ने वहाँ के सबसे बड़े गिरजे में नमाज अदा की और इसको अजीमुल शान माबद को खुदाए वाहिद की इबादत के लिए मखसूस कर दिया। इसके बाद इसने बिलग्राद में एक तुर्की दस्ता मुतय्यन किया और किला अस्सर नो मजबूत और मुस्तहकम करके कुस्तुनतुनिया वापस चला गया। नाज़रीन इकराम, बिलग्राद के अलावा सरहद के दूसरे किलों पर भी उस्मानियों ने कब्जा कर लिया और हंगरी में दाखिल होने के तमाम दरवाजे इनके लिए खुल गए। सुलेमान अब हंगरी के दारुल सल्तनत बुदा की तरफ बढ़ सकता था, लेकिन रोडस की फतह इसके नज़दीक ज़्यादा ज़रूरी थी और बिलग्राद के बाद इसने इसी जानब रुख किया। बिलग्राद की फतह का एक असर ये हुआ कि जमहूरिया वेनिस ने अपने को सल्तनत उस्मानिया का बाजगुजार तस्लीम कर लिया और जज़ायर कब्रस यानी साइप्रस व ज़ांता का खराज दो चंद कर दिया। नाज़रीन इकराम, रोडस की फतह मुख्तलिफ वजहों से ज़रूरी थी। बिलग्राद और रोडस यही 2 मार्के थे जिनमें सुल्तान मोहम्मद फातेह ने शिकस्त खाई थी। बिलग्राद की फतह ने सल्तनत उस्मानिया के दामन से एक शिकस्त का दाग तो धो दिया, लेकिन सुलेमान की आला हौसलगी दूसरे धब्बे के धोने के लिए भी बेकरार थी। अलावा बरी रोडस के जहाज बहर रोम के मशरकी हिस्से में और मजमा अल जज़ायर और अनातोलिया के साहिलों पर लूट मार मचाए रहते थे। रोडस की फतह इस वजह से भी ज़रूरी थी कि कुस्तुनतुनिया और शाम व मिस्र के दरमियान जो ताल्लुकात अब कायम हो गए थे, इनमें मुबारज़ैन रोडस अपने जहाज़ों के जरिए रखनाअंदाज होते रहते थे। नाज़रीन इकराम, इन इसबाब की बिना पर सुल्तान सुलेमान ने इस जजीरे पर कब्जा करने का इरादा कर लिया और 300 जहाज़ों का उस्मानी बेड़ा कुस्तुनतुनिया से रोडस की जानिब रवाना कर दिया। नाज़रीन इकराम, साथ ही वो खुद भी 1 लाख फौज लेकर एशिया कुचक के मगरबी साहिल की तरफ बढ़ा। बहरी और बर्री फौजों के जमा होने की जगह खलीजे मारमेरस करार पाई गई, जो रोडस के महाज में वाक़ है। नाज़रीन इकराम, 28 जुलाई 1522 ईस्वी को सुलेमान रोडस के साहिल पर उतरा और 1 अगस्त 1522 ईस्वी को मुहासरा शुरू हुआ, जो तकरीबन 5 महीने तक जारी रहा और रोडस के राहब मुबारसों ने नहायत शुजात के साथ मुदाफ़त की, लेकिन मुहारिसैन की कुव्वत से मजबूर होकर बिलाखिर इन्हें 6 सफ़र 929 हिजरी बामुताबिक 25 दिसंबर 1522 ईस्वी को हथियार डाल देने पड़े। सुलेमान ने इनके साथ जो मरात बरती, इनसे मालूम होता है कि वह इनकी शुजात का किस दर्जे कदरदान था। इसने मुबारज़ैन को इजाज़त दे दी कि 12 रोज़ के अंदर अपने तमाम असलों और सामानों को लेकर अपने ही जहाज़ों पर रोडस चले जाएं और अगर ज़रूरत समझे तो उस्मानी जहाज़ों को भी काम में ला सकते हैं। रोडस के बशिंदों को सुल्तान की राया बनने के बाद पूरी मजहबी आज़ादी दे दी गई। सुल्तान ने सराहत के साथ वादा किया कि इन कलीसाओं से कोई तारुस नहीं किया जाएगा, इनके बच्चे वालिदैन से छीने नहीं जाएंगे और 5 साल तक इनसे किसी किस्म के टैक्स या महसूल का मुतालबा नहीं किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, सुल्तान सुलेमान ने अपनी फौजें किले से चंद मील के फासले पर हटा ली ताकि मुबारज़ैन अमन सुकून के साथ किले से निकल जाएं, लेकिन
یانیچری باوجود سخت روک تھام کے بے قابو ہو گئے اور شہر میں داخل ہو کر تھوڑی دیر تک لوٹ مار کرتے رہے۔ تاہم اور تمام شرائط سلیمان کی طرف سے نہایت دیانتداری کے ساتھ پورے کیے گئے، مبارزین روڈس نے وہاں سے نکلنے کے بعد 8 سال تک جزیرہ کریٹ میں قیام کیا اور پھر مستقل طور پر جزیرہ مالٹا میں جا کر آباد ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی موضوع کے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔